जब जिंदगी और मौत आमने सामने हो, एक शख्स खड़ा होता है, शांत, सटीक और अदम्य। 18,000 से अधिक सर्जरी, 3 दशक की लड़ाई, कैंसर के खिलाफ एक अटूट संकल्प। ये है डॉक्टर A.K. देवान, जहां उम्मीद एक्सपर्टीज से मिलती है। कैंसर सर्जरी जैसा कठिन और मानवीय पहलुओं से भरा क्षेत्र चुनने का फैसला आपने कैसे लिया? क्या कोई ऐसा अनुभव था जिसने आपको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया? मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता था, मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहता था। 1984 में मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज ज्वाइन किया और 1986 में मेरी मुलाकात हुई थी अपने ही टीचर डॉक्टर के पांडे से, जो सफदरजंग में ज्वाइन किया जिन्होंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। मैं एक दिन डॉक्टर पांडे के पास गया, क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ, आपके अंडर काम कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर, लेकिन आप मेरे को लिखित दो कि आप ट्रांसफ़र यहाँ से मेरे डिपार्टमेंट से नहीं मांगोगे। तो मैंने लिखित दे दिया कि मैं कैंसर सर्जरी में काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल भिजवाया कुछ ट्रेनिंग के लिए कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में शायद मेरा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। वो शायद मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया कैंसर सर्जरी में। इस सफर में आपने कौन कौन से स्ट्रगल और चैलेंज का सामना किया? क्या ऐसे लम्हे भी आए जब आपको लगा कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने आगे बढ़ने का फैसला किया? सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बड़ी डिमांडिंग सर्जरी होती हैं, बड़ी लंबी सर्जरीज होती हैं। मुझे याद है मैंने 14 घंटे एक सर्जरी में लगाए हुए हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुए और रात को 11-12 बजे हमने ख़त्म किया। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी गवर्नमेंट जॉब में, जब मैंने ज्वाइन किया 1984 में, तो चाहे बम्बई से हो चाहे चेन्नई से, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। मेरी तनख्वाह उस टाइम 10,000 रुपये पर मंथ थी गवर्नमेंट जॉब में। 6 महीने में मैं एक बार आता था और बाई ट्रेन, एयर फेयर आई कुडंट अफोर्ड। तो शायद ये डेस्टिनी थी कि 1996 में मुझे मौका मिला राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, और आज की डेट में मैं शायद अपनी ऑटोग्राफी लिख सकता हूँ, फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर टू मेडिकल डायरेक्टर। हम आपकी प्रोफेशनल जर्नी के शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहेंगे। आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और किस तरह आपकी राह राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर तक पहुंची? शायद ये डेस्टिनी थी कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर लेवल से मेडिकल डायरेक्टर लेवल तक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में उठा। मैं आज कहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव ए टीचर एंड ए गुरु लाइक डॉक्टर के पांडे। ही इज़ नो मोर नाउ, बट उन्होंने मेरे को अपने पोस्ट ग्रेजुएट डेज में, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन सफदरजंग हॉस्पिटल की जर्नी में हाथ पकड़ कर सर्जरी करनी सिखाई। और जो दूसरा चैलेंज मेरे लिए था कि मैं जब राजीव गांधी में काम कर रहा था, स्टाफ बड़ा कम था, डॉक्टर्स नहीं मिलते थे, नर्सेज बड़ी कम थी, एम्प्लॉयज़ बड़े कम थे। तो जो भी रहता था, रिक्रूट होता था डॉक्टर, थोड़े दिन रहना, थोड़े महीने रहना, छोड़कर चले जाना। तो हर रात मेरे को कॉल आ जाती थी कि डॉक्टर देवान ये प्रॉब्लम हो गई, आ जाइए। मैं तो अभी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहता था, तो मैं रोज़ रात को 2 बार 3 बार और कई बार तो वहीं सो जाता था हॉस्पिटल में। हालांकि मैं कंसल्टेंट था, लेकिन मैंने वो दिन भी देखे हैं जब स्टाफ ना होने के कारण मेरे को ड्यूटी करनी पड़ती थी एज ए रेजिडेंट डॉक्टर। खैर चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं और अब हम उस मैन पावर के कमी के दौर से उभर आए हैं। जब आप 2010 से 2016 के बीच मेडिकल डायरेक्टर थे, तब लीडरशिप और पेशेंट केयर दोनों को संभालना आसान नहीं रहा होगा। आप उस समय एडमिनिस्ट्रेशन और क्लिनिकल वर्क को कैसे कोऑर्डिनेट करते थे? मैं जिस डिपार्टमेंट में जिसके भी अंडर काम करता था, बहुत मेहनत करता था। 9 बजे हॉस्पिटल स्टार्ट होती थी, मैं 8 बजे पहुंच जाता था, राउंड लेना, सारा काम करना, और शाम को प्रॉब्ली मैं लास्ट आदमी होता था हॉस्पिटल छोड़ने वालों में।
और 1986 में मैंने डॉक्टर पांडे को ज्वाइन किया और उन्हीं की बदौलत मैं 1989 में टाटा मेमोरियल गया। 1992 में मैंने MCH के लिए मैं गया, अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई में। मेरे को स्पेशलिस्ट की जॉब मिल गई सफदरजंग हॉस्पिटल में ही, और मेरी पोस्टिंग भी कैंसर सर्जरी में हुई। बट ये माइंडसेट सर्जन्स का चेंज करना बड़ा डिफ़िकल्ट था उस समय, कि कैंसर सर्जरी जो है डिफरेंट स्पेशलिटी है। कोई भी जनरल सर्जन आपको रेफ़र नहीं करता था पेशेंट, आपको आइडेंटिफाई नहीं करता था कि हाँ आप कैंसर सर्जन हो और ज़्यादा क्वालिफाइड हो। मेडिकल प्रोफेशन को लेकर आपका शुरुआती सपना क्या था? आपको कब महसूस हुआ कि यही आपका जीवन का रास्ता है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ड्रीम अबाउट मेडिकल प्रोफेशन। मेरी सोच ये है और सपना यही है कि सब लोग एथिकली काम करें और ऑनेस्टी के साथ काम करें। मैं नहीं समझता हूँ कि कभी काम की कमी होगी या पैसे की कमी होगी। डॉक्टर्स में कंपैशन जरूर होना चाहिए। पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ पेशेंट एंड देन थिंक। आप सोचो कि आप अगर सामने खड़े हो पेशेंट की जगह पर, तो आप क्या डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हो? तो आप कभी गलत काम नहीं करते। ये डॉक्टर को कम्युनिकेटिव होना चाहिए, कम्युनिकेट अच्छी तरह चीज़ें करनी चाहिए और कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। और लास्टली ऑन्कोलॉजी में खासकर ये थॉट प्रोसेस कईयों का रहता है कि मेरा पेशेंट, सो माई पेशेंट कॉन्सेप्ट से हटकर आवर पेशेंट कॉन्सेप्ट पर बड़े ऑनेस्टली काम करिए विद कंपैशन। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशन इन लाइफ। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में अपने कार्यकाल के दौरान आपके कौन-कौन से मेजर अचीवमेंट्स रहे? कौन सी उपलब्धियां आपको आज भी सबसे ज्यादा गर्व देती हैं? मैंने RGCI RC में और इवन उससे पहले भी बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ बिताई है। जैसे मैं टाइम से आ गया 7 बजे या 7:30 बजे, तो मेरे रेजिडेंट, मेरे जूनियर स्टाफ मेरे से पहले पहुंच जाता है। वो मेरे को फॉलो करते हैं वो चीज़। डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह से मैं करता हूँ वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। फिर कुछ जो चीज़ें मैंने नई करी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में, वो थी जैसे DNB कोर्स स्टार्ट करने, फेलोशिप प्रोग्राम्स शुरू किए हम लोगों ने। 2007 में हम लोगों ने आपस में बैठकर ये डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग स्पेशलिटी डेवलप करेंगे और एक आदमी एक ऑर्गन को या एक सब्जेक्ट को लेकर काम करेगा और उसी को डेवलप करेगा। तो मैंने हेड एंड नेक लिया और उसी पर काम करना शुरू किया। और मैं आज प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं वेल नोन हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। हम लोगों ने स्पेशलिटीज़ आज से 18 साल पहले डेवलप कर दी थी। वी हैव मूव्ड विद टेक्नोलॉजी। हमने नई से नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी, चाहे वो रोबोटिक सर्जरी हो, लेज़र सर्जरी हो। और मैंने हमेशा इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचा है। मैंने कभी पर्सनल गेन्स को लेकर अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करी। फिर मैंने जो एक इससे हटकर काम किया है, एक हॉस्पिस एस्टैब्लिश करी है। मेरा दिल्ली प्रोजेक्ट था गंगा प्रेम हॉस्पिस के नाम से। 2017 से एक गंगा प्रेम हॉस्पिस रायवाला एरिया में, मतलब जो हरिद्वार के पास है, उस जगह एस्टैब्लिश करी। और मैं आज भी उस जगह जाता हूँ, उसी हॉस्पिस के अंदर रहता हूँ। 18 साल में होते हुए हो गए मुझे हर महीने जाते हुए। मैं कभी होटल में नहीं ठहरा, पेशेंट्स के साथ ही रहता हूँ। और वो हॉस्पिस है लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट्स के लिए, और वो टोटली फ्री है। आज के युवा डॉक्टरों के लिए आपका क्या संदेश है? वो क्या सीख या सलाह है जो आप उन्हें उनके मेडिकल सफर में देना चाहेंगे? यंग डॉक्टर्स को या मेडिकोस को मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा, एडवाइस तो नहीं कह सकता। एक तो डिसिप्लिन्ड लाइफ बिताइए और कंपैशनेट रहिए अपने पेशेंट्स के लिए। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स पर ज़रूर ध्यान दीजिए। डिग्री तो आपकी हो गई, ठीक है, लेकिन आप ज़िंदगी में राइज तभी करोगे जब आपके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स होंगी। फिर एथिकली प्रैक्टिस करिए और ऑनेस्टली प्रैक्टिस करिए, कभी मार नहीं खाओगे। और कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन
लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। कम्युनिकेट करिए पेशेंट से, पेशेंट के रिलेशन से ऑनेस्टली, और डॉक्यूमेंट करिए। इवन जो बात भी आप कर रहे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करिए फाइल में। अगर आप इंस्टीट्यूशन में हैं तो रिसर्च के बारे में ज़रूर सोचिए। और मैं कहता हूँ कि लाइफ में एक गुरु होना चाहिए हर एक आदमी का, जो आपकी पढ़ाई में, रिसर्च में, डे टू डे प्रॉब्लम्स में, प्रोफेशनल लाइफ में या इवन फैमिली लाइफ में भी आपको गाइड कर सके। और दूसरे डॉक्टर कलीग्स के बारे में कभी बुरा मत बोलिए। आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होने वाला है। तो नेवर टॉक इल अबाउट अदर्स। मैं नहीं समझता हूँ कि इन नियमों का पालन करते हुए आप कभी लाइफ में मार खा सकते हैं। यू विल ऑलवेज राइज एंड यू विल नेवर लुक बैक।